तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, प्रूव करना है, प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसका मतलब पहले तो एक सर्कल बना देते हैं, अब लोगों को अब समझ आएगा। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसे मान लेते हैं हम सी, और इस सी पॉइंट से एक टेंजेंट टच हुआ यहाँ पे ए पे, और एक टेंजेंट यहाँ चला गया, ये टच हो गया बी पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, टेंजेंट के बीच में जो एंगल है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। किसके सप्लीमेंट्री होगा? एंगल सबटेंडेड टू द लाइन सेगमेंट जॉइंट टू द पॉइंट कॉन्टैक्ट और द सेंटर। जो जॉइंट कॉन्टैक्ट लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्कल को जो मिला रहा है वो क्या होगा, इसके इन दोनों का जो सम करेंगे वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसे मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें चीजें लेनी है सारी, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन पे। सिंपल सा क्या है, एंगल सी और एंगल ओ को सम जो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक, और तो समझ आइएगा, सॉल्यूशन चलते हैं तो उससे बाद आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है, और कौन से टेंजेंट है, तुम्हारे एक्सटर्नल पॉइंट सी से दो टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सी ए एंड सी बी इज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर किस पे, सी ए पे, सी ए पे क्यों है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, क्या समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरा क्या, ओ बी परपेंडिकुलर किस पे, सी बी पे, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। और इन्हीं दोनों का चीज लेके हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इजिकल टू 90 डिग्री, और एंगल एंगल तुम्हारा दूसरा कौन सा, ओ बी सी, ओ बी सी इजिकल टू 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, वही चीज सेम मैंने दोबारा से लिख दी। ठीक, समझ आ गया इतना। अब देखते हैं, अब ये क्या है, क्वाड्रेट्रल है, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है, ए ओ बी सी इन क्वाड्रेट्रल, क्यू यू ए डी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सही कर लेना, स्पेलिंग तो थोड़ा बहुत रहता है ऊपर से। क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी में क्या है कि एंगल, नाम लिख देते हैं सारे एंगलों के, ए सी ओ प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है जी, ये सारा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी नहीं दे रखा हमें, सी ए ओ, ये सी ए ओ क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, प्लस में ओ बी सी दे रखा है 90 डिग्री। ये दोनों सेम टू सेम उतार दो, ए सी ओ प्लस और प्लस ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ सी मिल गया हमें, क्या मिल गया, ए ओ सी और ए ओ बी हमें मिल गया। इन दोनों का सम बस 90 डिग्री 180 डिग्री निकाल देना है। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 90 180 180 डिग्री। तो आ जाएगा ए सी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख के काम खत्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों को साथ शेयर करना जो चैप्टर 10 को समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।